नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला अपने YouTube चैनल अनय साहित्य क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण में आपको रस पढ़ा रही हूँ। रस में आज रस की अगली कड़ी में आपको ले चलते हुए रस के दूसरे प्रकार करुण रस को मैं पढ़ाने वाली हूँ आप सभी को। करुण रस, श्रृंगार रस मैंने कल पढ़ाया, आज करुण रस दूसरा रस। करुण रस का जो अस्थाई भाव है वो है शोक, गुण जो है माधुर्य है और रीति है वैदर्भी। अस्थाई भाव शोक, गुण माधुर्य और रीति वैदर्भी। मैंने आपको बताया था कि परीक्षाओं में पंक्तियां दे देगा, पूछेगा कौन सा रीति है कौन सा गुण है। तो इस प्रकार से गुण और रीति भी हमको देखना है। शोक तो पता ही होना चाहिए कि शोक करुण रस का क्या है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। करुण रस क्या है कि किसी व्यक्ति के, अपने निकटतम व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के मृत्यु से उत्पन्न दुख या शोक का भाव, किसी व्यक्ति के मृत्यु से जो हमारे अंदर दुख का भाव उत्पन्न होता है उससे शोक नामक अस्थाई भाव पैदा होता है। वो क्या कहलाता है? करुण रस कहलाता है। मतलब हमारे प्रिय व्यक्ति, बहुत ही निकटतम व्यक्तियों का यदि मृत्यु हो जाती है, उनके मृत्यु से हमारे अंदर जो दुख उत्पन्न होता है, उससे जो हमारे अंदर शोक नामक अस्थाई भाव आता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं करुण रस। करुण रस के उदाहरण है, यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। उसके फूल यहाँ संचित है वह स्मृतिशाला सी। यहाँ पर नायक का नायिका से वियोग होता है और उसके स्मृतियों की मालाएं जो है वो क्या होती है? यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। उसकी जो है मालाएं, भग्न विजय वाली मालाएं, वह उसका कोई परिवार उससे बिछड़ गया है और उसके फूल, मतलब उसके जीवन का जो आनंद है, जो अच्छा पल था, वो उसकी स्मृति की एक शालाएं, एक कक्ष बना हुआ है और उसी शालाओं में वो लगातार जो है उसको स्मरण करके कष्ट भोगती है, दुख भोगती है, रोती रहती है, सिसकती रहती है। तो यही कहीं पर बिखर गए, यहाँ पर करुण रस है, नायक का नायिका से वियोग है। दूसरा उदाहरण, अभी भी मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी चुंबन शून्य कपोल। खिले भी चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, हाय रुक गया यही संसार। बना सिंदूर आज अंगार। यहाँ पर नायिका का अभी अभी विवाह हुआ था, अभी भी मुकुट बंधे था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था, अभी कल के ही तो दिन शादी हुई है और कल अभी हल्दी का हाथ भी खत्म नहीं हुआ और हुए कल ही हल्दी के हाथ। अभी कल हल्दी लगी और उसके नई नवेली दुल्हन के लाज का घूंघट भी नहीं खत्म हुआ, अभी शर्मा रही है सबसे और घूंघट में है खिले भी चुंबन शून्य कपोल। अभी तो उसके जो है युवा अवस्था तो शुरुआत हुई थी। हाय रुक गया यही संसार, और यहीं पर उसका संसार रुक जाता है, उसका पति उससे बिछुड़ जाता है, मर जाता है। और सिंदूर जो लगाई है, जो सिंदूर उसका जो है सबसे महत्वपूर्ण वो था, वो आज एक अंगार की तरह अग्नि का दगता हुआ एक चिंगारी की तरह उसे लग रहा है, अंगारे की तरह लग रहा है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर करुण रस है, नायक और नायिका का विरह है, विरह स्थिति की पैदा हो रहा है। तो इस प्रकार से विरह स्थिति, जहां पर अपने प्रिय व्यक्ति का बिछड़ना होता है, उनके मृत्यु का, उनके बिछड़ने का
जो हमें जो है एक आघात होता है, गहरा दुख होता है, वहां पर करुण रस होता है। इसका स्थायी भाव है शोक, माधुर्य गुण है, रीति है वैधर्भी। तो ऐसी स्थिति में ये दो उदाहरण और ये करुण रस अगली कक्षा में आपको अगले रस के साथ ले चलेंगे। एक एक कक्षा में मैं आपको एक रस पढ़ाऊंगी जिससे कि आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है, अनुरोध है कि चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लोगों को जोड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।